तो दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी जीडी की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग अनुपात के आगे जितना भी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पिछली दो क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के आगे 31 से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और हम लोग क्या अनुपात चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए और पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली पर मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी पर x% घटाया जाता है। यदि वस्तुओं का अनुपात 7 अनुपात, यानी वस्तुओं की कीमत का अनुपात, यहाँ पे लिख लेना वस्तुओं की मूल्य का अनुपात, क्या चीज, वस्तुओं के मूल्य का अनुपात क्रमशः 7:3 है। तो हमें बताना है कि x का मान क्या है। जब हम 40% मूल्य बढ़ाते हैं और x% घटाते हैं तब मूल्य कितना हो जाता है, 7:3 के अनुपात में हो जाता है। तो हमें बताना है कि x का मान कितना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे। अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। कितना अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। आप कह रहा है कि पहली वस्तु पर ये अगर हम मान लें पहली वस्तु है, ये क्या है, दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु पर 40% बढ़ाया जाता है, तो इस पर कितना बढ़ाया जा रहा है, इस पर 40% बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 40%। तो 3 का 40% आप लोगों को पता है निकालना। 3 का 40% कितना हो जाएगा, 40/100, 0 से 0, 3 चक्कू 12, कितना हो जाएगा 1.2। तो कितना बढ़ेगा, 1.2 बढ़ेगा, हो कितना जाएगा 4.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.2। देखिए मूल्य था 3 और जब पहली वस्तु पर 40% बढ़ा रहे हैं, या तो 3 का 40% निकाल कर जोड़ दो, या फिर क्या करो 3 का डायरेक्ट 140% निकाल लो। 14 तियां 42, 42/10 कितना हो जाएगा 4.2। तो मूल्य कितना हो जाएगा 4.2। अब इस पर कितना बढ़ा रहे, इस पर x% बढ़ रहा है, लेकिन ये हमें पता नहीं कितना होगा, क्योंकि हमें x का मान ही निकालना है। जब ये 40% बढ़ाया जाता है तब ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:3। यही तो लिखा है कि 7:3 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 7:3। आप देखिए जब 40% मूल्य बढ़ाए रहे, 140 कर रहे हैं, तब कितना आ रहा है 4.2 आ रहा है। तो 4.2 से 7 हो रहा है अनुपात। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 4.2 से 7 अनुपात हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, लगभग 0.6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, लगभग, हाँ 0.6 ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7×6 42। कितने से गुणा हो रही, मतलब इसमें कितने से गुणा हो रही, 7 में कितने से गुणा हो रही, 7 में 0.6 से गुणा होकर कितना आ रहा है 4.2 आ रहा है। 7 में कितने से गुणा करें 6.2 से, तब कितना आ जाएगा 42। तो जब अगर इधर 0.6 से गुणा हो रहे तो इधर भी कितने से होगी, 3 में 0.6 से, 3 में 0.6 से गुणा करें, 3×7 18। कितना आएगा यहाँ कितना आएगा 1.8। अब देखिए 4.2 और 1.8 का अगर जब अनुपात निकालेंगे, 4.2 और 1.8 का अनुपात निकालिए, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, कितना जाएगा 6 से 6 7 42, 6 3 18, कितना आ रहा है 7:3 आ रहा है। तो यहाँ भी अनुपात देखिए क्या लिखा है 7:3। मतलब यहाँ पर जो आएगा हमारा बढ़कर वो कितना आएगा, वो कितना आएगा 1.8 आ रहा। अब देखिए 2 पहले मूल्य था, 2 से मूल्य बढ़कर कितना हो गया, एक घटकर कितना हो गया, पहले 2 था मूल्य, कितना था मूल्य 2, 2 से घटकर रह कितना गया 1.8 रह गया। कितना रहेगा 1.8। कितना घटा, कितना घटा 0.2 घटा। कितने कमी 0.2। अब ये जो x% है ये क्या है, कमी तो है, दूसरे वस्तु पर x% घटाया जाता है। तो x कमी, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कमी कितने को हो रही 0.2 की हो रही। और कमी होती किस पर है, हमेशा किस पर होती है, प्रारंभिक मान पर, 2 पर। परसेंटेज के लिए गुणे में क्या लिखेंगे 100, 0 हटा के नीचे जो 20 से काटेंगे 5 पर, 5 दूनी 10%। तो x का मान कितना हो जाएगा 10%। x का मान कितना आएगा 10%। आप लोगों ने लिख लिया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा था कि दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु पर मूल्य 40% बढ़ाया गया, पहली वस्तु यही तो है, इस पर जब 40% मूल्य बढ़ाएंगे तो आएगा कितना, 4.2 आएगा। अब कह रहा है दूसरी वस्तु पर x% घटाया जाएगा, x% घटाया जाता है तब अनुपात कितना हो जाता है, 7:3। जब देखिए बढ़ा रहे हैं तब कितना आ रहा है, 4.2 आ रहा है, लेकिन अनुपात कितना आ रहा है, 7:3। तब हम 0.6 को किससे, 4.2 0.6 4.2 को किससे भाग कर दें कि 7 आ जाए, या फिर हम 7 में कितने से गुणा कर दें कि 4.2 हो जाए। तो कितने से करेंगे, 0.6 से। जब इधर 0.6 से गुणा हो रही तो इधर भी क्या करेंगे, 0.6 से गुणा करेंगे, क्योंकि अनुपात हमेशा समान बंटवारा होता है अनुपात का। तो जब इधर 0.6 से तो इधर भी 0.6, 3 में अगर 0.6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1.8। देखिए अब मूल्य पहले 2 था, अब कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। एक मूल्य कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कमी हो रही, x घटाए जा रहा है तो x कमी हो रही। कितनी कमी हो रही है, 0.2 की कमी हो रही। किस पर कमी हो रही, 2 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, जब हल करेंगे कितना आएगा, 10%। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अगली स्लाइड में, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड का क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में सफ़ेद तथा नीली गेंद, कौन कौन सी, सफ़ेद तथा नीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। और यदि कुल गेंदों की संख्या, किसकी, कुल गेंदों की संख्या 108 है, तो हमें बताना है कि पीली गेंदें कितनी होंगी। कौन सी गेंदें बताना, हमें पीली गेंदें बताना कितनी होंगी। सफ़ेद और नीली, तो देखिए सफ़ेद को W वाइट लिख सकते हैं और नीली को B से ब्लू। नीली नहीं होगा यहाँ पे, पीली होगा, सॉरी नीली हो गया। नीली जगह क्या कर लीजिए, पीली कर लीजिए, येलो। सफ़ेद और नीली गेंदों का अनुपात कितना है, 7:11। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सफ़ेद और पीली का अनुपात, सफ़ेद और पीली का अनुपात कितना है, 7:11 है। अब कह रहा है कि यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है, तो देखिए कुल गेंदें हो कितनी रहे अनुपात में, 11 और 7 18 अनुपात हो रहा है। 18 अनुपात किसके बराबर होगा, 108 के। 18 अनुपात किसके बराबर होगा, 108 के। देखिए अनुपात में टोटल 18 अनुपात हो रही, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल गेंदें हैं कितनी, 108। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6। हम पूछा क्या गया, पीली गेंदें, और पीली गेंदे के लिए येलो गेंदें कितनी है, देखिए अनुपात में कितनी है, 11। एक अनुपात का मान 6, टोटल कितनी हो जाएंगी, 66 गेंद। कितनी हो जाएंगी, 66 गेंद। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 66 गेंद है। तो पीली गेंदें कितनी हो जाएंगी, 66। अगर पूछ लेता सफ़ेद गेंदें, तो सफ़ेद गेंदों पास अनुपात कितना है, 7। एक अनुपात का मान 6, 6 से गुणा कर दे कितना था, 42। और जब 42 और 66 जोड़ेंगे कितना आएगा, 108। तो हमारी पीली गेंदें कितनी हो जाएंगी, पीली पूछा था, तो पीली गेंदें कितनी हो जाएंगी, 66। पीली गेंद कितनी हो जाएंगी, 66। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसे लिख लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में है। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन 33 नंबर लिखा हुआ है। अगली स्लाइड का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी जीडी में इसी तरह के अनुपात के अगर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5:6 अनुपात में है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए, क्या करा जाए कि 16 को प्रत्येक संख्या से घटाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाए और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो हमें बताना कि तब अनुपात क्या होगा। पहले अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। कितना दिया अनुपात, 5:6। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से, तो मान लेते संख्या 5A होगी, दूसरी 6A होगी। प्रत्येक संख्या से क्या किया जा रहा है, 16 घटाया जा रहा है, तो हम 16 घटा देते हैं। 16 दोनों से घटा दिया, तो जब 16 घटा रहे तो अनुपात कितना हो रहा है, 3:4। मतलब संख्या क्या बन रही, 3/4 बन रही। यही तो हो रहा है, कितनी हो रही, 3/4। देखिए प्रत्येक संख्या से 16 घटा दिया दोनों से, तो अनुपात कितना बन रहा है, 3/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा लीजिए। 5 चक्कू 20 है, माइनस 16 चक्कू 64 बराबर 6 × 18 है, माइनस का
16 16 तियाँ 48। अब देखिए इधर लेके आएंगे कितना बचेगा 2a बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे कितना बचेगा 64 से 48 जाएगा कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 16 बचेगा, सॉरी 14 नहीं, कितना बचेगा 16। 2a बराबर कितना हो गया 16, a बराबर कितना हो जाएगा 8, a बराबर कितना आ गया 8। अब देखिए हमें a का मान पता चल गया तो हम संख्या निकाल सकते हैं कौन कौन सी होगी। देखिए a का मान 8 है तो पहली संख्या 8 पंचे 40, पहली संख्या कितनी होगी 40, और दूसरी 6 टे 48, पहली संख्या 40 हो गई, दूसरी संख्या कौन हो गई 48, पहली 40 दूसरी 48। अब हमें संख्या पता चल गई। कह रहा है अब आगे क्या कह रहा है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता। अब ये पहली संख्या ये क्या है दूसरी संख्या, इस संख्या में क्या कर रहे हैं 8 हम जोड़ रहे हैं, क्या लिखा है कि पहली संख्या में क्या जोड़ा जाता 8 को जोड़ा जाता, तो पहली संख्या में 8 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 48 आएगा। दूसरी संख्या से 3 घटाया क्या करते हैं दूसरी संख्या को 3 से घटाते हैं, तो दूसरी संख्या को 3 से घटाएंगे कितना आएगा 3 को दूसरी संख्या से घटाएंगे कितना आएगा 45। अब हमें इसका अनुपात चाहिए, इसका अनुपात लगाने के लिए अनुपात का चिन्ह लगा दो, कितने से जाएगा 3 से, 3 कम 3 4 18 अनुपात कितना आएगा 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16:15। संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 16:15। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा था कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और प्रत्येक में से 16 को घटाया जाता है, तो हम संख्या क्या मान लेंगे 5 है, पहली संख्या 5 है दूसरी 6 है, दोनों से जब 16 घटाएंगे तो अनुपात कितना हो रहा है 3:4, मतलब 3/4 हो रहा है। जब वज्र गुणा करके a का मान निकालेंगे कितना आएगा 8, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, दूसरी संख्या पहली 40 दूसरी 48। फिर उसके आगे कह रहा है कि पहली संख्या में 8 को जोड़ा जाता, पहली संख्या 40 में जब 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 48, और दूसरी संख्या में जब 3 घटाते हैं ना 3 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 45, 48 और 45 का अनुपात आएगा कितना 16:15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16:15 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, या फिर इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग सर्च कीजिए क्या @ST अड्डा एजुकेशन, टेलीग्राम पर जब आप लोग सर्च करेंगे @ST अड्डा एजुकेशन, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यहीं आपको जितने भी पिछले क्लास हो चुकी हैं 3 जो हमारी अनुपात की GD की जो पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, तो तीसरी जो पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं उनकी वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड ये है, अगली स्लाइड में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी तरह का है जैसे पिछले बताया था क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 12:23 के अनुपात में होती है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता, अब यहाँ क्या कह रहा है कि छोटी संख्या में क्या लिखा है कि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता और दूसरी संख्या से 7 घटाया जाता, तो हमें बताना कि तब अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात दिया कितना है 3:5 दिया है, और क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 9 घटाते हैं, तो पहली संख्या एक मान लेते 3 है, दूसरी कितनी है 5 है। आप दोनों से कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, तब देखिए जब दोनों से 9 घटाएंगे तो अनुपात कितना हो जाता है 12:23, तो कितना हो जाएगा 12/23, कितना हो जाएगा 12/23 हो जाएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा करा लीजिए, 3 3 9 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 69a माइनस 3 9 27 2 9 दूनी 18 20 कितना आएगा 207 बराबर 12 पंचे 60 है माइनस 12 9 108। अब क्या करेंगे ये a वाला इधर लेके आएंगे कितना आएगा 9a
9a बराबर कितना हो जाएगा 207, उधर प्लस का जाएगा, इससे घट जाएगा, कितना आ जाएगा 99। 207 से 108 घटाएंगे 99। a बराबर कितना हो जाएगा 11। a बराबर कितना हो गया 11। अब इधर देखिए a का मान हमें पता चल गया, कितना आ गया 11। अब देखिए अनुपात कितना दिया 3:5, a का मान 11। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 11 तियाँ 33, 11 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, देखिए क्या मानी थी 3 है मानी थी, तो 11 तियाँ 33। दूसरी संख्या क्या मानी थी 5 है, तो 11 5 55। दूसरी संख्या क्या हो गई 55। अब कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, अब संख्या हमने निकाल ली, उसके आगे कह रहा है यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो छोटी संख्या दोनों में कौन हो, इन दोनों में छोटी संख्या ये वाली है। तो इसमें क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं, तब कितना हो रहा है 36 हो रहा है। और कह रहा है कि दूसरी संख्या से 7 घटाते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या से क्या करते हैं 7 घटाते हैं। जब इससे 7 घटाएंगे कितना आएगा, 55 से 7 जाएगा कितना आएगा 48 बचेगा। अब इसका हमें अनुपात चाहिए, किसका 36 और 48 का। तो किससे कटेगा 12 तियाँ 36, 12 चौको 48 पे कितना आएगा 3:4। आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3:4। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या से 9 घटाते हैं तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो देखिए पहली संख्या 3 है मान लेते हैं, दूसरी 5 है, दोनों से देखिए 9 घटा रहे, दोनों से 9 घटा रहे तो कितना आ रहा है 12/23। जब वज्र गुणा क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 है, -207 बराबर 60 है, -108। 9a बराबर कितना आएगा 99। जब घटाएंगे a का मान कितना है 11, पहली संख्या का मानी थी 3 है, a का मान कितना है 11, 11 तो यहाँ 33। दूसरी संख्या 5 है मानी थी, a का मान 11, 11 5 55, दूसरी संख्या 55। आप कह रहा है कि छोटी संख्या से 3 घटाते हैं, तो छोटी संख्या कौन है 33, 33 से 3 घटाते नहीं 3 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तब 33 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। और दूसरी से 7 घटाते हैं, 55 से 7 घटाएंगे कितना आएगा 48। अब 36 और 48 का हमें अनुपात बताना है, कितना आएगा 3:4। तो हमारा आंसर कितना होगा 3:4 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर इसकी PDF तो मिल जाएगी। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड में 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि यदि 12, x 8 तथा 14 समानुपात में है तो हमें बताना है कि x - 12 तथा x + 4 का मध्यानुपाती क्या होता है। क्या होगा कि मध्यानुपाती किसका किसका x - 12 और x + 4 का। लेकिन हमें पहले x का मान पता करना होगा। x का मान पता कहाँ से चलेगा, क्या कह रहा है दिया है 12, x 8 और 14, ये किसमें है समानुपात में है, किसमें है समानुपात। तो इसे लिख लीजिए समानुपात में। और एक चीज समानुपात में तो पता ही होगा क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x × 8 बराबर कितना हो जाएगा 12 × 14, काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, 4 से 3 बार, 2 से 7 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। अब देखिए x का मान पता चल गया, किसका मान x का मान कितना आ गया 21। अब हमें क्या बताना है x - 12 और x + 4 का। x - 12 21 - 12 कितना आएगा 9 और 21 + 4 कितना आएगा 25। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है मध्यानुपाती, किसका किसका 9, 25 का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है √a × b होता है। a और b का मध्यानुपाती क्या होता था a × b, तो 9 × 25 √। के अंदर 9 बाहर आएगा कितना होगा 3, और जब 25 बाहर आएगा कितना होगा 5, 5 तियाँ 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। आंसर कितना हो गया 15। क्या कह रहा था कि 12 x 8 और 14 समानुपात में, अगर ये जब समानुपात में तो क्या था कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब हल करेंगे x का मान कितना आ गया 21। अब कह रहा कि x - 12 मतलब 21 - 12 कितना 9, x + 4 21 + 4 25, 9 और 25 इन्हीं का हमें क्या बताना था मध्यानुपाती। तो देखिए 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा √9 × 25। जब हल करेंगे कितना आएगा 3, चाहे इसको गुणा करके √ निकाल लो तब भी आएगा, या फिर क्या करो 3 को जब √ के बाहर 9 को बाहर लेंगे 3 आएगा, 5 को बाहर 25 को बाहर लेंगे 5 आएगा, कितना आएगा हमारा आंसर 15। तो आंसर कितना हो जाएगा 15। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग।
दोस्तों अगली स्लाइड ये रही, अगली स्लाइड पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। अगली स्लाइड का क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं ए स्क्वायर तथा 9 ए स्क्वायर तथा 9 हैं, कौन कौन संख्याएं, दो संख्याएं ए स्क्वायर तथा 9 हैं, यदि उनका मध्यानुपाती बी है, उनका मध्यानुपाती क्या है, बी है, तो हमें बताना है कि बी स्क्वायर प्लस ए अनुपात बी स्क्वायर माइनस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर प्लस ए अनुपात बी स्क्वायर माइनस ए ज्ञात करना है। क्या क्या दिया कि दो संख्या ए स्क्वायर और 9 है, इनका मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती कितना दिया है, मध्यानुपाती 9 नहीं दिया, सॉरी, इनका मध्यानुपाती कितना दिया है, बी दिया है। ए स्क्वायर 9 का मध्यानुपाती कितना दिया है, बी, तो मध्यानुपाती बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर गुणे 9, यही होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या कितना हो जाएगा, 9 ए स्क्वायर, बी का मान हमें पता चल गया, बी स्क्वायर बराबर 9 ए स्क्वायर, और हमें अब ज्ञात क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इसमें से यहाँ जहाँ जहाँ बी दिख रहा है हमें, वहाँ बी की ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात 9 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 ए स्क्वायर अनुपात ये कितना हो जाएगा, 8 ए स्क्वायर, कितना होगा, 8 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4, आंसर कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। चलिए इसे लिख लीजिए, देखिए फिर से बता रहे हैं, दोबारा करना क्या था, इसमें लिखा था ए स्क्वायर तथा 9 का मध्यानुपाती बी है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो अंडर रूट ए स्क्वायर गुणे बी। अब क्या करेंगे, इधर अंडर रूट लगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो बी स्क्वायर बराबर 9 ए स्क्वायर, हमें यहाँ से बी का मान पता चल गया। अब क्या पूछ रहा था, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका अनुपात पूछ रहा था, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर बी की जगह 9 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब हल करेंगे कितना आएगा, 10 ए स्क्वायर अनुपात 8 ए स्क्वायर, जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 5:4, आंसर तो हमारा कितना हो जाएगा, 5:4 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ जरूर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड का क्वेश्चन क्या है, अगली स्लाइड ये है, अगली स्लाइड पर क्वेश्चन लिखा है क्या है कि एक्स वाई तथा जेड में तीनों के बीच 4,600 रुपये की एक राशि थी, जिसे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित की गई है। तो हमें बताना है कि वाई की राशि क्या है। देखिए क्या कह रहे, एक्स वाई जेड तीन लोगों में, किसमें, तीन लोगों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के रूप में एक राशि वितरित की गई, किसमें, 1/2 2/3 3/4 के रूप में तीनों में राशि वितरित की गई। अब देखिए यहाँ पर जो ये अनुपात दिए हैं, ये सभी के सभी अनुपात किसमें हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है। तो हमने क्या कहा था, जब भिन्न के रूप में अनुपात आ जाए उन्हें साधारण में बदलते हैं। साधारण में बदलने के लिए क्या करेंगे, हर के एलसीएम से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, किसके, हर के एलसीएम, तो 2 3 4, हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, तो 1/2 गुणे 12 अनुपात 2/3 गुणे 12, हर के एलसीएम से सभी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे 6 बार, ये कितना आएगा, 6 अनुपात, 3 से काटेंगे बाद 4 बार, 4 दूनी 8 अनुपात, 4 से काटेंगे 3 3 3 9। अब देखिए ये साधारण अनुपात बन चुका है, किसका, एक्स वाई और जेड, इन तीनों का साधारण अनुपात, सिंपल अनुपात बन चुका है, बन गया है, कितना, 6:8:9। अब कह रहा है कि इन तीनों में 4600 की राशि वितरण की गई, यानी इन तीनों में बंटवारा किया गया, तो 8 6 14 9 23, टोटल कितनी राशि अनुपात में वितरित हुई, 23 अनुपात, टोटल कितनी वितरित हुई, 23 अनुपात वितरित हुई। लेकिन क्वेश्चन में कितना दी है, 4600 दी है, कितनी दी है, 4600 दी है। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 200, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 200, एक अनुपात का मान कितना हो गया, 200। हमसे पूछा क्या गया कि y की राशि कितनी है, किसकी पूछा गया, y की राशि, तो y की राशि कितनी है, y के पास अनुपात कितना, 8 अनुपात है, कितना अनुपात है, 8 अनुपात है, एक अनुपात का मान 200, कितना है, 200, तो गुणा करेंगे 8 दूनी 1600 रुपये,
तो y की राशि कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा था कि एक्स वाई जेड में 3 लोगों में एक राशि 4600 रुपये की एक राशि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित की गई। तब जब ये फ्रैक्शन थे, ये सब फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, अनुपात सब फ्रैक्शन के रूप में मतलब भिन्न के रूप में, तब हम इसे सिंपल में बदलेंगे। सिंपल में बदलने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है इनके एलसीएम से, हर के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से गुणा करेंगे, अनुपात देखिए साधारण बन गया 6:8:9। अब टोटल देखिए 8, 6, 14, 9, 23। टोटल राशि कितनी अनुपात में वितरण हो रही? 23। लेकिन वितरण कितनी करनी है? 4600, 4600। एक अनुपात का मान 200। हमसे पूछा क्या गया है? y की राशि। तो y के पास अनुपात कितना? 8:1। एक अनुपात का मान 200। जब हल करेंगे कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। तो y का हिस्सा पूछ ले या y की राशि पूछ ले, कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये। x की पूछे तो x कितनी है? 6। 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। z की पूछ ले, z के पास अनुपात कितना है? 9। एक अनुपात का मान 200। 9 दूनी 1800 रुपये। x का कितना हो जाएगा? x का 6 दूनी 1200 रुपये। कितनी होगी? 1200 रुपये। और z की पूछ ले तो 9 दूनी 1800 रुपये। जिसकी भी पूछ ले उसकी आप लोग अब आराम से निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 1800 रुपये। उम्मीद है अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे। अगली स्लाइड का क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी स्लाइड मतलब अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाया जाता है, दूसरी का 10% घटाया जाता है। यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य कितना है? 54 रुपये। तो हमें बताना है कि पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, कि पहली वस्तु का मूल्य क्या होगा यदि दूसरी वस्तु का मूल्य 54 रुपये है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हम लगवा चुके हैं। ध्यान करिए, जो दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन था जिसमें बताया था x का मान निकालना था, सेम इसी की तरह था। 2 वस्तुओं का मूल्य कितना दिया है? 4:3 दिया है। कितना अनुपात दिया है? 4:3 दिया है। अब कह रहा है पहली वस्तु पर 50% बढ़ाया जाता है। इस पर हम 50% बढ़ाएंगे। कितना? 50% बढ़ाएंगे। तो देखिए 4 का 50% 2 होता है। जब 2 बढ़ाएंगे कितना होगा? 6। या फिर क्या करिए कि 4 का सीधे कितना निकाल लीजिए, 4 का 50% निकाल कर जोड़ दीजिए या फिर 150% सीधे निकाल लीजिए। 0 से 0 15 चक्कू 60/10 कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? देखिए 4 का 50% 2 होता है। जब 50% बढ़ाया गया मतलब 4 पर 2 बढ़ा, पहुंचे कहाँ? 6 पर। अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 10% घटाया जा रहा है। 3 का 10%। थोड़ी देखते हैं लाइट की क्या दिक्कत थी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई। चलिए ठीक, क्या कह रहा है कि दूसरे पर क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु का मूल्य 10% घटाया जाता है। तो या तो इसका सीधे 90% निकालिए। इसका 90 कितना होगा? 3 का 90%। 0 से 0 9 तियाँ 27। 27/10 कितना आएगा? 2.7। कितना आएगा? 2.7। इसका मूल्य कितना आ रहा है? 2.7 आ रहा है। इतना समझ गए आप लोग? इसको क्या कर रहे हैं कि 10% घटा रहे हैं, इसको 50% बढ़ा रहे हैं। 4 पर जब 50% बढ़ा 6 पर पहुंचे, 3 पर जब 10% घटा कहाँ पहुंचे? 2.3। अब देखिए 2.3 है, 2.7 आ रहा है। 2.7 आ रहा है। अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु का नया मूल्य। अब ये देखिए ये नए मूल्य तो आया, क्या है? ये नया मूल्य है। ये नया दूसरी वस्तु का नया मूल्य है कितना? 54 रुपये है। कितना? कितने रुपये? 54 रुपये। यहाँ कितना आ रहा है? 2.7 आ रहा है। 2.7 आ रहा है। तो 2.7 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 54 के। किसके बराबर होगा? 54 के। तो एक अनुपात का मान पॉइंट हटाएंगे 0। 27 दूना 54 कितना आएगा? 20। एक अनुपात का मान कितना होगा? 20। अब क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का वस्तु मूल्य, पहली वस्तु का अनुपात में कितना है? 6। कितना अनुपात में? 6। तो दूसरी का कितना हो जाएगा? दूसरी का कितना होगा? 6 अनुपात में कितना? 6। एक अनुपात का मान 20। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 रुपये।
दूसरी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 100। चलिए इसको पूरे हम बंद कर देते हैं इसमें। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य 4:3 अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाया जाता है। जब पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाएंगे, 4 को 50% बढ़ाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे 6 पर। दूसरी वस्तु पर 10% घटाया जा रहा है। दूसरी वस्तु 3 की जब 10% घटाएंगे कहाँ पहुँचेंगे 2.3 पर। अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु का नया मूल्य कितना है 54 रुपये। 2.7 ये किसके बराबर है 54 रुपये के। क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य का अनुपात हमने कितना लाया 2.7 लेके आए, लेकिन रुपये में कितना है 54 रुपये। कितने रुपये 54 रुपये। तो 2.7 अनुपात किसके बराबर होगा 54 के। एक अनुपात का मान 20। हमसे पूछा क्या दूसरी वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु का मूल्य का अनुपात कितना 6, एक अनुपात का मान 20। जब गुणा करेंगे कितना आएगा 120 रुपये। तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा 120 रुपये। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 39 अगली स्लाइड में है। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 4 संख्याएं क्रमशः 2 किसमें अनुपात में 2:5:3:8 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। चारों संख्या किस अनुपात में है 2:5:3:8। क्या लिखा है कि ये तीनों संख्या इस अनुपात में है। यदि इन चारों का योग कितना है 432, तो देखिए योग कितना बन रहा है 3 2 5 5 10 7 18 अनुपात। योग कितना बन रहा है 18 अनुपात बन रहा है। देखिए कितना अनुपात बन रहा है 7 3 10 8 18 अनुपात बन रहा है। लेकिन दिया कितना है 432। टोटल कितना दिया है 432। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। कितना बचेगा 7, 18 चक्कू 72। एक अनुपात का मान कितना आ गया 24। एक अनुपात का मान कितना आ गया 24। देखिए टोटल अनुपात कितना हो रहा था 18 अनुपात, लेकिन कुल योग है कितना 432। तो 18 अनुपात किसके बराबर होगा 432। एक अनुपात का मान 24। पूछा क्या गया पहली और चौथी का योग, किसका फर्स्ट और फोर्थ का योग, इसका योग पूछा गया। तो देखिए पहली ये है ये और चौथी ये, इन दोनों का योग कितने अनुपात हो रहा है 2 + 8 अनुपात, यानी 10 अनुपात हो रहा है। एक अनुपात का मान 24। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए। दोनों का योग कितना आ रहा है 10 अनुपात, एक अनुपात का मान 24। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 240। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर। देखिए क्या पूछा गया था पहली और चौथी का योग। पहली और चौथी का योग कितना हो रहा है 10 अनुपात 8 ये 2 8 2 10 अनुपात, एक अनुपात का मान 24। जब गुणा करेंगे 240। तो आप लोग ये समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद देख रहे हैं अगली स्लाइड है कि नहीं है। चलिए यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। आप लोगों को ये समझ में आए नहीं है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद हम 39 के बाद अगली 40 हो सकता है, शायद ये थोड़ा मिस हो गई है, एक स्लाइड मिस हो गई कहीं पर है। चलिए अगली क्लास में हम वो स्लाइड लेके आएंगे, आप लोगों को 40 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और ये सभी के सभी क्या हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो SSC GD में जो पहले पूछे जा चुके हैं आप लोगों के। अगर आप लोग शायद आप लोगों ने मैच भी किया होगा, सब क्वेश्चन सेम वहीं से हमने उठाए हैं। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।